हम लोग श्रवण कर रहे थे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की महिमा। कल हम लोगों ने सुना था कि एक दिन श्री गोविंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी को प्रसाद देने के लिए आए और उनको लेते हुए देख करके कहने लगे कि आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। हरिदास ठाकुर ने कहा, अभी मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूं। लेकिन तुम आए हो तो मैं महाप्रसाद की उपेक्षा भी कैसे करूं, क्योंकि महाप्रसाद क्या है, वो भी चिन्मय वस्तु है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास उन्हें बजाए। सामान्य व्यक्तियों के लिए तो वो आटा दाल चावल खाना है, लेकिन हमारे लिए भी अभी महाप्रसाद बुद्धिपूर्वक ही है, उसकी उपलब्धि तो हमें है नहीं। लेकिन ये चिन्मय वस्तु है। क्या महाप्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, ब्राह्मण वैष्णव। तो प्रश्न उठता है, ब्राह्मण तो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत है, वो चिन्मय कैसे हो गया? बताओ, ब्राह्मण चिन्मय कैसे हो जाएगा? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे। महाप्रसाद समझ में आता है, ठाकुर जी ने भोग ग्रहण कर लिया तो उसको चिन्मय कर दिया। गोविंद का विग्रह जो है वो तो चिन्मय है, सारे शास्त्रों में लिखा है। नाम अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। वैष्णव भगवान के निज जन है, ये सब तो चिन्मय है, समझ में आता है। यह ब्राह्मण का नाम क्यों ले दिया बीच में? ब्रह्मणे है ना, ये नाम ब्रह्म चार है ना, ब्राह्मण नहीं है यहाँ पर, नाम ब्रह्म। अगर ब्राह्मण कहीं आ भी जाता है इस प्रकार से शास्त्र में, तो क्या समझना चाहिए? समझना चाहिए यह एतद् विदित्वाद गार्गी अस्मात् लोकात् प्रति स ब्राह्मण। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? कहीं भी जब ब्राह्मण के प्रति इस प्रकार के वचन कहे जाते हैं शास्त्र में कि वो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, उनकी महिमा बहुत है, इस प्रकार की जब शास्त्र में बात होती है, तो ब्राह्मण का मतलब क्या समझना चाहिए? जिसने ब्रह्म को जान लिया। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजम उच्यते, वेदाभ्यासे भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र है, संस्कार हो जाता है जब द्विज कहलाते हैं। उपनयन यज्ञों पे भी संस्कार होता है, चूड़ाकरण संस्कार, सब संस्कार होते हैं। उसके बाद वेदों में अधिकार प्राप्त हो जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? द्विज। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों द्विज कहलाते हैं। द्विज माने दूसरा जन्म। जन्म पहला क्या हुआ था? शौक्र जन्म, माता पिता के वीर्य से संतान का उत्पन्न होती है, वो शौक्र जन्म। ब्राह्मण भी तब तक अपवित्र ही माना जाता है, ब्राह्मण का बालक भी शौक्र जन्म है। उसको भी वेदों का अधिकार नहीं है, वेद अध्ययन का अधिकार। जब संस्कार होते हैं उसके, संस्कार द्विजम उच्यते, तब वो द्विज कहलाता है, यानी द्वितीय जन्म हो गया उसका। और द्वितीय जन्म के बाद, यानी ये संस्कार के बाद, उसको वेदों का अध्ययन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। शूद्रों का अधिकार नहीं है उसको। फिर वेदाभ्यास करता है वो। वेदाभ्यासे भवेत विप्र, जब वेदों का अभ्यास करने लगता है तब उसको विप्र कहते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, और जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण है। किस वर्ण में उसका जन्म हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए विश्वामित्र ऋषि ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय तो जन्म लिया था उन्होंने,
लेकिन तपस्या करते 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 क्या हो गए? ब्रह्म ऋषि हो गए। ब्रह्म ऋषि का मतलब ही ब्राह्मण है। तो इसलिए शास्त्र में जहां भी ब्राह्मण की महिमा की बात आती है और भगवान स्वयं उनकी महिमा गान करता है, यद्यपि अन्य अन्य वर्णों की अपेक्षा तो ब्राह्मणों की महिमा वैसे ही है, इसलिए अन्य वर्णों से तुलना की जा रही है ब्राह्मण की, उस समय महिमा गान की जा रही है, तो उसकी कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब भगवान या भक्त उनकी महिमा गान कर रहे हैं तो क्या समझना पड़ेगा? वो ब्राह्मण वैष्णव है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैष्णव ही है। इसलिए इसमें कभी संदेह नहीं करना। तो हरिदास ठाकुर कौन है? भगवान के नित्य परिकर। उनको वो महाप्रसाद की अनुभूति भी है। किस प्रकार की अनुभूति? जैसे हम लोग श्रवण करते हैं महाप्रसाद की कितनी महिमा है। नारद जी एक बार वैकुंठ से आए और लक्ष्मी जी ने भगवान का महाप्रसाद दिया उनको, तो बड़े मगन होकर के वीणा पर तान छेड़ते हुए भगवान की कीर्तन करते हुए आ रहे थे। कैलाश पहुंचे, वहां पहुंच करके शिव जी ने कहा, नारद जी आज बड़े मगन हो, क्या चक्कर है? मैं कहा, प्रभु आज तो भगवान का प्रसाद मिल गया, इसलिए मैं आनंद में मग्न हूं। तो अगर तुमने अकेले खा लिया, मेरे लिए कुछ नहीं लाया हूं। ये एक चावल का दाना है, एक चावल का दाना वो शिव जी ने लिया और खा लिया। और उसके बाद शिव जी तांडव करने लग गए। अब वहां पार्वती जी आई, उन्होंने कहा, क्या बात है, भोलेनाथ बिना बात के ही तांडव कर रहे। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे आज तो बड़ा भाग्य, आज स्वयं वैकुंठ के भगवान नारायण का प्रसाद मिला है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए छोड़ा नहीं, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, ये तो गलत बात है। इसलिए फिर पार्वती देवी ने तपस्या की और भगवान प्रसन्न हुए, उनसे कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका प्रसाद चाहिए। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में विमला देवी को जगन्नाथ जी का प्रसाद भोग अर्पण किया जाता है। प्रसाद जगन्नाथ जी को जाता है, वो भोग जगन्नाथ जी ने ग्रहण कर लिया, वो प्रसाद। फिर विमला देवी को जब लग जाता है तो वो महाप्रसाद। इसी प्रकार से प्रसाद की और भी महिमा दिखाई श्री चैतन्य महाप्रभु ने। एकादशी के दिन में उनके सामने महाप्रसाद लिया है परीक्षा लेने के लिए उनकी। तो महाप्रभु ने क्या किया, उनको प्रणाम किया। और चैतन्य चरितामृत में अनेक स्थानों पर वर्णन है कि महाप्रभु ने जैसे ही महाप्रसाद के दर्शन किए तो उनके अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। यह अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने का मतलब क्या है? कोई जड़ वस्तु को देख करके अष्ट सात्विक विकार प्रकट होता है? क्योंकि चिन्मय है वहां। और शास्त्र में बहुत महिमा बताई महाप्रसाद की। कुत्ते के मुख से झूठा हुआ वो भी महाप्रसाद उठा करके ग्रहण कर लेना। बासी हो, सूखा हो, दूर देश से लाया गया हो, दूर देश से लाते लाते क्या होता है, खराब हो जाता है, तो वो भी ग्रहण कर लेना चाहिए। परंतु अभी हमारा वैसा अधिकार हुआ नहीं, क्योंकि अगर हम ग्रहण कर लेंगे तो हमको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, तो जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसा सोचना नहीं कि चलो बासी अब तो मैं खाऊंगा रोज बासी। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुणा परिकीर्तिता, अपने अधिकार के अनुसार ही वस्तुओं को ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए तो हमको महाप्रसाद फेंकना भी पड़ता है तो महाप्रसाद ही ना, लेकिन खराब हो जाता है तो फेंकना पड़ता है, हम नहीं खा सकते उसको, क्योंकि खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। हमारी अभी बुद्धि वैसी वाली नहीं हुई है प्रसाद के प्रति। जब वैसी वाली बुद्धि हो जाएगी तो फिर कैसी स्थिति होगी? सूखा, बासी या खराब ये तो कुछ नहीं है। मीराबाई को चरणामृत बोल करके दे दिया जहर, और जैसे ही उनकी बुद्धि हुई चरणामृत है ये ठाकुर जी का चरणामृत, उसी समय वो चरणामृत बन गया, जहरी चरणामृत बन गया, और उन्होंने पान कर लिया, कुछ हुआ? लेकिन हमको हो जाएगा।
क्योंकि हमारी बुद्धि सामने आने के साथ साथ क्या दिखता है हमको, पनीर, गुलाब जामुन, रसमलाई, रसगुल्ला। इसलिए जब तक ऐसी वाली बुद्धि है तब तक तो हमको अपने अधिकार के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। इसलिए हरिदास ठाकुर ने उनको सम्मान किया महाप्रसाद को, और सम्मान करके उसमें से एक कण लेकर के ग्रहण कर लिया। ये भी शिक्षा प्रदान की है कि हमने जैसे कोई नियम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस समय कोई महाप्रसाद इत्यादि लेकर, अब देखो हरिदास ठाकुर तो नाम कर रहे थे, कोई वैष्णव हमको कुछ उस समय महाप्रसाद इत्यादि देते हैं तो उसको सम्मान करना चाहिए। भले ही ग्रहण ना करो, उसको प्रणाम करके रख दो, बाद में ग्रहण कर लेंगे, लेकिन उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। अब गोविंद प्रभु ने जाकर के बताया महाप्रभु को। तब महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास आए अगले दिन और पूछा, हरिदास तुम स्वस्थ तो हो ना? प्रभु का दर्शन करके हरिदास ठाकुर ने उन्हें प्रणाम किया और दीनता पूर्वक कहने लगे, प्रभु शरीर तो मेरा बिल्कुल स्वस्थ है, परंतु मेरा मन और बुद्धि अस्वस्थ है। कारण क्या है? प्रभु ने पूछा, तुम्हें ऐसी कौन सी व्याधि हो गई कि शरीर स्वस्थ है, मन और बुद्धि अस्वस्थ है? तब हरिदास ठाकुर वास्तव में अपना जो दुख बताते हुए कहने लगे, प्रभु मेरी हरिनाम संकीर्तन की संख्या पूर्ण नहीं हो पाती, इसी कारण से मेरा मन दुखी रहता है। तो ये दिखा रहे हैं कि जो हमने अभी कल बताया था हरिनाम की संख्या के बारे में, अपने नियमों के बारे में, कि साधक की कैसी निष्ठा होनी चाहिए नियमों में। किंतु मान लो परिक्रमा का समय आ गया, परम गुरुदेव तो स्पष्ट रूप से बोलते थे अपनी अपनी माला रख दो, जो वैष्णव आए उनकी सेवा करो। अब हमारा तो नियम निष्ठा बना रखी हमने, फिर क्या करोगे? इधर गुरु का आदेश है कि नहीं, माला को साइड कर दो, तो फिर क्या करना चाहिए? मान लो सेवा करने के बाद समय मिला तो भी तुमने कोशिश की, प्रयास किया माला पूरी करने का। किसी ने 32 माला का नियम बना रखा है, उसने प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाई, 25 ही हो पाई। उसके बाद ये सोचकर भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने तो गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, सारे दिन सेवा में ही था, इसलिए हरिनाम पूरा नहीं हो पाया, और मैंने कोशिश भी की, 25 तो हो गई, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं करना। यद्यपि उस दिन जो सेवा है उससे ही नाम का फल तो मिल जाएगा, क्योंकि गुरु का आदेश है, वैष्णवों की सेवा है, तुम खाली तो बैठे नहीं। किंतु फिर भी मन में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, ये हरिदास ठाकुर यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि मन में ऐसा नहीं होना चाहिए वाह बहुत सेवा किया मैंने। मन में कैसा होना चाहिए कि आज देखो मैं अपनी नाम संख्या पूरी नहीं कर पाया। जिसकी नियम में निष्ठा है ये प्रकाशित करता है लक्षण। लेकिन नियम संख्या पूरी करने के लिए वैष्णव सेवा को छोड़कर के गुरु अवज्ञा कभी नहीं करनी, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। वो श्रम एवं केवलम, केवल मात्र श्रम ही श्रम। देखो जो भगवान का नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, इन सब में कोई भेद है क्या? कोई भेद नहीं है। फिर श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या बताया? तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। क्यों बताया बताओ? तीर्थ यात्रा मतलब भगवान की लीला स्थलियों के लिए बोल रहे, वो केवल मन का भ्रम है। तुमने खाली मेहनत किया और कुछ नहीं किया। कब बताया? जब साधु संग में नहीं करोगे, अपने मन से करोगे, तो उसका कोई फल नहीं है। कोई फल नहीं कहने का मतलब क्या है? ऐसा कभी होता ही नहीं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का कोई फल ही ना हो। ज्ञात सुकृति और अज्ञात सुकृति। कोई चोर या कोई मुसलमान भी अज्ञात रूप में भी भगवान का नाम रूप गुण लीला से संबंधित कुछ भी क्रिया करता है। कोई माली है मुसलमान, पौधों में पानी दे रहा है, उसमें तुलसी भी है, तो भी उसकी अज्ञात सुकृति बन जाती है।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भक्त है वो लीला स्थलियों में जा रहा है, फिर भी परिश्रम, उसका कोई फल नहीं। कहने का तात्पर्य है उसका गौण फल है, मुख्य फल नहीं मिलेगा। मुख्य फल मतलब भक्ति, भक्ति नहीं मिलेगी, तुमको गौण फल मिल जाएगा, धन, स्त्री, प्रतिष्ठा या तुम्हारी जो और इच्छा है वो प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए जब यहां पर बताया क्या, लीला स्थलियों के लिए बताया, तो नाम भी तो वैसे ही है। नाम भी तुम ऐसे ही करोगे अपने मन से, निष्ठा दिखाने के लिए, गुरु वैष्णवों से कोई संबंध नहीं, तो उसका भी कोई फल नहीं, वही गौण फल मिलेगा। इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि हमारी नाम में, नियम में निष्ठा तो होनी चाहिए, किंतु सेवा छोड़ करके। सेवा हमको साक्षात कृपा देती है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इसका उदाहरण मिलता है श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सूर्यकुंड में रहते थे। ठाकुर भक्ति विनोद वहां पर उनसे मिलने जाया करते थे। उस समय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के शिष्यों ने ठाकुर भक्ति विनोद से शिकायत की कि गुरु जी हमें कभी भी अष्टकालीन लीलाओं का स्मरण तो कराते नहीं, हम तो यहाँ सब कुछ छोड़ करके आए इसलिए। तो उन्होंने क्या बोला, और हमको कह देते हैं कि ये खेत है, इसमें बैंगन लगाओ, पानी दो, जुताई करो, इसका देखभाल करो। अब ऐसी स्थिति हमारी भी है। ये जो शास्त्र में उदाहरण है ये किसके लिए है, सब हमारे लिए है। हम भी क्या है, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई मैनेजर था, बड़ी बड़ी पोस्ट छोड़ करके आ गए यहाँ। अब यहाँ अगर बर्तन घिसने में लगा दिए, काले काले बर्तन, तो हम क्या सोचेंगे, यार मैं तो हरि नाम करने आया था, 1 लाख नाम, क्योंकि चैतन्य चरितामृत पढ़ी थी, चैतन्य चरितामृत पढ़ी, उसमें क्या है कि जो लखपति नहीं है महाप्रभु उसके हाथ का ग्रहण नहीं करते। जो लखपति नहीं है यानी 1 लाख नाम नहीं करता, महाप्रभु उसके हाथ का ग्रहण नहीं करते। तो हम तो लखपति बनने के लिए आए, और यहाँ हमारा नाम पाम की कोई चिंता नहीं किसी को, बर्तनों में लगा दिया है, झाड़ू में लगा दिया है, ये करो वो करो, सारे दिन यही करते रहो। तो कह रहे हैं हमको जो नाम करने का अधिकार प्राप्त होगा वो ऐसे ही होगा, ये लखपति बनाने के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन अभी हमको समझ में नहीं आता। नहीं, विचार करो, आप में से कौन सा ऐसा महापुरुष है, वो हाथ उठाना जो कि नाम करते हुए पूरा जितनी भी माला करता है, वो तो छोड़ो, एक माला में पूरा 108 बार में जब हरि नाम करता है तो उसका ध्यान सिर्फ हरि नाम में ही रहता है। एक माला की बात कर रहा हूँ, 64 तो छोड़ दो, ये मन विक्षिप्त नहीं होता, कहीं जाता नहीं, कुछ सुनाई नहीं देता है, उठा दो, गिनीज बुक में नाम आ जाएगा तुम्हारा। नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कोटि कोटि जन्म के जड़ संस्कार हैं, सिर्फ इस जन्म के नहीं है। तो वो मन तो अपने आप ही उसमें जड़ संस्कार के कारण वो विक्षिप्त अपने आप चला जाएगा, कुछ भी सोच लेगा वो। इसलिए जब हम सेवा करते हैं, सेवा से क्या होता है, वो अनर्थ निवृत्ति के लिए भक्त लोग कृपा करते हैं। जब वो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तब मन स्थिर हो जाएगा, जब स्थिर हो जाएगा तब तुम लखपति करोड़पति बन जाओगे। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 10 साल में 100 करोड़ करोड़पति अरबपति हो गए। क्यों? क्योंकि उनका मन स्थिर है, वो कर सकते हैं। इसलिए हमको उस अवस्था में पहुंचने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। ठाकुर भक्ति विनोद ने उनको यही बात बताई कि देखो अभी तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, अष्टकालीन लीला स्मरण कैसे करोगे? मान लो गुरु जी बताना शुरू कर रहे हैं अष्टकालीन लीलाओं के विषय में, उसमें राधा कृष्ण किस प्रकार से आपस में बैठे हुए हैं, प्रेमालाप कर रहे हैं, उसी समय हमारे मन में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? जैसे जगत में लड़का लड़की बात करते, पिक्चरों में जैसे हमने देख रखा है,
वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग अपने आप वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगी। अब वो किस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं जहां पर कि राधा कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं, जिनको ब्रह्मा शिव भी देखने में समर्थ नहीं है, और हम किस प्लेटफॉर्म पे आ गए जो पिक्चर में जैसे जैसे हमने देखा था। अब हो गया अष्टकाली लीला, अपराध हो गया। इसलिए हमने कथा में एक बार सुना, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि जो भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनको वस्त्र इत्यादि पहनाते हैं, अगर उनके मन में जड़ भाव आ जाएगा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम अष्टकाली लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं और जड़ भाव उत्पन्न हो गए तो कितना बड़ा अपराध है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सेवा करनी पड़ेगी, जो प्रहलाद महाराज ने बताया। अनैसाम मतिस्तावत उरुक्रमांगरी इस प्रसिद्धि अनर्थापगमो यदर्थ। भगवान के चरणों में मन लगना तो दूर की बात है, अनर्थों की निवृत्ति भी नहीं हो सकती। कब तक? महिषाम पादरजोभिषेकम, जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण रेणु को माथे से नहीं लगाते। चरण रेणु माथे से लगाना मतलब उनकी सेवा नहीं करते जब तक। जब उनकी सेवा करेंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे, तब हमारे अनर्थों को दूर कर देंगे, तब भगवान के चरणों में पीछे से मति लगती, पहले नहीं लगती मति। तो इसलिए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं यहाँ पर क्या, कि मेरी हरिनाम संकीर्तन की संख्या पूर्ण नहीं हो पाती, इसलिए मेरा मन दुखी है। तो क्या शिक्षा दी यहाँ पर, कि भले ही हम वास्तव में ही बिजी हैं सेवाओं में, लेकिन फिर भी अपना अगर नियम संख्या पूरी नहीं होती है तो हमको मन में क्या करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। याद देखो मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हो पाई, मेरा कैसा दुर्भाग्य। उससे भगवान क्या करेंगे, और शरीर में सामर्थ्य प्रदान करेंगे, जिससे उतना सेवा करने के बाद भी हम अपनी नाम संख्या भी पूर्ण कर सके। और अगर ऐसा नहीं सोच पाते हो, प्रायश्चित नहीं है, तो फिर भगवान कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा उत्साह ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है साधकों के लिए। देखो भरत महाराज जी के जीवन चरित्र में उदाहरण मिलता है। भरत महाराज जी को युवावस्था में ज्ञान हो गया कि भगवान का भजन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपना सारा राज्य, पत्नी युवावस्था में ही छोड़ करके भगवान का भजन करने जंगल चले गए। ये दिखा रहा है हमारे जैसे साधकों के लिए। अब जंगल चले गए, भजन करते 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 बहुत उच्च अवस्था में आ गए। ठीक है, आसक्ति की अवस्था, लगभग भाव की आसक्ति, भाव तक की अवस्था, वहां तक तो पहुंच गए, वहां तक उत्साह था। अब धीरे धीरे उत्साह डाउन हो गया। जैसे उत्साह डाउन हुआ, ये मैं बात नहीं कह रहा हूं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में लिखा है। हमारी बोलने की सामर्थ्य नहीं है ये, हम क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। पहले हम सोचते थे शायद उनका कोई अपराध होगा, क्योंकि भाव अवस्था से पतन होना तो अपराध का ही लक्षण, और कोई तरीका नहीं होता है। भाव और प्रेम अवस्था से केवल मात्र अपराध के कारण ही पतन हो सकता है, और वो भी भक्त। कौन सा अपराध? उत्तनर्थ, यानी कि महत अपराध। महत अपराध से ही भाव या प्रेम अवस्था से पतन हो सकता है। तो पहले हम ऐसा सोचते थे, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ी, उसमें वर्णन है कि उनका उत्साह कम हो गया भजन, तो उनकी उत्कंठा को पुनः बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसा करा दिया। हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। हिरण के बच्चे में जब आसक्ति हो गई, उसको ढूंढते ढूंढते जब वो अपने हिरण का बच्चा तो हिरण के झुंड के साथ चला गया, ढूंढते ढूंढते पीछे पीछे जा रहे थे। उसी समय वो गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो अंत समय में किसका स्मरण कर रहे थे? हिरण का स्मरण कर रहे थे, हिरण के बच्चे का। यम यम वाक स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। गीता में भगवान कह रहे हैं, जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए अंत शरीर में हम अंत समय में शरीर त्याग करते हैं, उसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं।
पुरंजन उपाख्यान में देख लो, पुरंजन ने शरीर छोड़ा, स्त्री का चिंतन कर रहा था, स्त्री बन गया। भरत महाराज ने हिरण के बच्चे का स्मरण किया, हिरण के बच्चे बन गए। लेकिन भगवान ने क्या किया, क्योंकि न तो उनका कोई कर्म है न कोई अपराध है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसलिए उनकी भक्ति एज इट इज है। उनको सारा पूर्व स्मृति है कि मैं कैसे भजन कर रहा था, कैसे मेरे एक हिरण के बच्चे में आसक्ति होगी। अब उनको बहुत व्याकुलता हुई कि मैं कहां से कहां गिर गया। ये होता है साधकों में, जो सिंसियर साधक है, अगर वो एकदम से भजन करते करते आगे बढ़ते जा रहे और अचानक से उनके साथ भजन में बात आ जाए तो उनको बहुत व्याकुलता होती है। मान लो कुछ आसक्ति इत्यादि हो जाए, बहुत व्याकुलता होती, कहां फंस गया मैं, कितनी दूर जा रहा था, गुरु वैष्णवों के चरणों से विमुख होकर के कहां नरक में डाल दिया हूं, ऐसे व्याकुलता होती। फिर वो उत्कंठा के कारण बहुत तेजी से भजन करना चाहता, फिर से उसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। ऐसे भरत महाराज था। अब हिरण बन गए, साधुओं के आश्रम में जाते हैं, वहीं पड़े रहते, उनका उच्चिष्ट पाते हैं, लेकिन फिर भी मन में क्या है, बहुत व्याकुलता है। अंत में उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा ऐसे हिरण के शरीर से फायदा क्या, इसलिए जाकर के वो नदी में जाकर के प्राण त्याग दिए। हिरण ने भी सुसाइड कर ली, समझे, हिरण के शरीर में भी सुसाइड कर ली, सब सुना कभी। लेकिन क्यों, क्योंकि उनको भजन करना है और हिरण के शरीर में भजन नहीं हो सकता। इंद्रद्युम्न महाराज शाप के कारण जब हाथी बन गए, उन्होंने क्या बोला, जिजीव से नाम इहाम हुआ किम अंतर बाह्य आवृते वयोनिया, कि मैं इस शरीर में जीवित और नहीं रहना चाहता, ये हाथी के शरीर को लेकर क्या करूं, क्योंकि अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से तमोगुण से आवृत है। हाथी को क्या बोला जाता है, अरे तेरी बुद्धि हाथी के समान है क्या, मूढ़ मोटी बुद्धि। तो ये तमोगुण के शरीर को लेकर के क्या करूंगा मैं, क्योंकि इससे मैं भजन नहीं कर सकता। ठीक है, उसी प्रकार से भरत महाराज ने क्या किया कि देखा जब हिरण शरीर में भजन नहीं हो सकता, जाकर के शरीर त्याग दिया। अब फिर से जड़ भरत बन गए। अब पूर्व दोनों जन्म की स्मृति है उनको, इसलिए अब मन में क्या सोच लिया, अब ऐसी गलती नहीं करनी है दोबारा से ऐसा। इसलिए आसक्ति न हो जाए किसी वस्तु में। माता पिता पढ़ाने बैठे तो वहां मूढ़ की तरह बैठे रहते, मूर्ख की तरह, ज्ञान सारा है लेकिन चुपचाप बैठे रहते। टीचर पूछता उत्तर नहीं देते, टीचर भी नाराज होकर के भगाया। घर वाले हैं वो परेशान है, कुछ काम के लिए बोलते वो करते नहीं है, बोलो काम एक तो करते हैं दूसरा, इससे घर वालों की भी आसक्ति खत्म होगी। और अंत में उन्होंने, उनके घर वालों ने उनका त्याग कर दिया। बस पूरा आनंद में फिर एकदम से स्वच्छंद होकर के विचरण करने लगे और भगवान के भजन में लीन हो गए। ऐसे ही जो बताया, ये उदाहरण क्यों है, क्योंकि जब साधक भजन करता है, कई साधक, सबका अपराध नहीं होता संसार में जाने के लिए, तो कोई कोई इस प्रकार के साधक भी है जो भजन कर रहे थे पर जय मठ में रहते हैं, उनको मन नहीं लगता है। धीरे धीरे भजन में शिथिलता आ गई। जब शिथिलता देख लेते भगवान, तो कृपा, भगवान तो बहुत कृपा में है, इसलिए क्या करते हैं, कृपा करने के लिए उसको ऐसा काम कर देते हैं कि उसको ये लगने लगे मैं माया में फंस गया हूं, प्रभु रक्षा करो। फिर उसको थोड़ा सा माया में फंसा देते। अब माया में फंसा देते तब वो छटपट छटपट करता है, जैसे जिसको स्विमिंग नहीं आती और पानी में डाल दो। अब क्या करता है वो, ऐसे हाथ पैर कैसे प्राण बचाने के लिए छटपट करता है ना, ऐसे फिर वो साधक भजन करने के लिए छटपट छटपट करता है। फिर भगवान क्या करते, निकाल लेते हैं, क्योंकि भगवान को माया में तो फंसाना ही नहीं था, उनको तो निकालना ही था। वो निकालने के लिए माया का थोड़ा एक ट्रेलर दिया। अब वो जब भजन करेगा तब पूरा माया से भी भयभीत रहेगा, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, कहीं फंस न जाओ फिर से। उससे उसके अंदर दीनता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों, जब तक हम फंसे नहीं है तब तक क्या सोच रहे हैं, मैं भजन कर रहा हूँ, मैं भजन में, ये देखो संसार के लोग कैसे माया में फंसे हुए, अभिमान सा एक रहता है, मैं तो कभी फंसा ही नहीं,
लेकिन जब माया फंस जाती तब समझ में आता है कि मेरी कोई बल नहीं है, मेरा भजन का कोई बल नहीं है, मैं अपनी रक्षा भी नहीं कर पाया, दूसरे की क्या करूंगा। अभी हम सोचते हैं ना, मैं इतने लोगों को प्रचार कर रहा हूँ, इतने लोगों को ब्रह्मचारी बना दिया, और जरा सा भगवान ने एक बार फंसाया, उसके बाद जब निकालते तब दीनता आती। मैं क्या ब्रह्मचारी बनाऊंगा, मैं तो खुद फंस गया जा करके। अब भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो, मेरे बस का कुछ नहीं। तब वो शरणागत होता है। इसलिए भगवान इस प्रकार से साधक पर कृपा करने के लिए ये लीलाएं कर देते हैं। तो भगवान जो कृपा पूर्वक अब जब ये लीला कर रहे हैं, उस समय साधक को कितना कष्ट होता है, तो माया में फंस गया। लेकिन वो कष्ट में भी किस प्रकार से भगवान की कृपा है, इसको समझना बड़ा मुश्किल। इसलिए बार बार ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीच मारो, तुमको जो कष्ट मिल रहा है ना, उसमें भगवान की कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है। हमारी बुद्धि उसमें समझने में असमर्थ है। अब श्री हरिदास ठाकुर की बात सुनकर के महाप्रभु ने बोला, तुम तो नाम आचार्य हो और तुमने सारे जगत में नाम की महिमा का इतना प्रचार किया। हरिदास, अब तुम अत्यंत वृद्ध हो गए, उम्र तो बहुत ज्यादा है उनकी, अब कितनी होगी लगभग, बताया था हमने महाप्रभु से 35 साल लगभग बड़े। तो महाप्रभु इस समय, क्योंकि उनका भी अंतिम समय है ये, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने बोला, मैं जानता हूं अब आप अप्रकट लीला करने वाले, तो समझ लो महाप्रभु ने 48 साल तक रहे, तो हो गए लगभग 45 साल, 45 से 48 के आसपास में महाप्रभु की उम्र होगी। तो मान लो 45 साल में मानते हैं, तो हरिदास ठाकुर हो गए 80 साल के। अब 80 साल की उम्र में 3 लाख नाम करना, यद्यपि उनकी देह चिन्मय है और ये सब लीला मात्र है, लेकिन महाप्रभु जो ऐसा कह रहे हैं उसकी ही व्याख्या है कि इसलिए तुम अभी उम्र हो गई तुम्हारी ज्यादा, अब तुम अपनी नाम संख्या कम कर दो, और तुम तो सिद्ध महापुरुष हो। भाई हम लोग सबको जो भी कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, किसके लिए? सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो कर रहे हैं। सिद्धि मिल जाएगी तो, यद्यपि जो सिद्धि मिलने की अवस्था में भजन तो उससे कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर महाप्रभु का कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे कोई बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई किस लिए करते हैं? जॉब मिलने के लिए। जॉब मिल गई फिर वो पढ़ाई करेगा? नहीं करेगा। यही बात महाप्रभु यहाँ पर कहना चाहते हैं, लेकिन इसके माध्यम से भी वो एक तत्व प्रकाशित करेंगे। क्या? इसलिए तुम सिद्ध हो गए हो, तो फिर इतना साधन में आग्रह क्यों कर रहे हो? महाप्रभु कौन है? भगवान। इस प्रकार की बातें क्यों बोल रहे हैं? इस प्रकार की बातें क्यों बोल रहे हैं? अभी हरिदास ठाकुर की परीक्षा का भी समय नहीं है, वो तो हो चुकी है, जब सनातन गोस्वामी को कंडूर ऐसा रोक दिया। क्यों बोल रहे हैं? एक तत्व को प्रकाशित करने के लिए। वो क्या कह रहे हैं? फिर साधन में इतना आग्रह क्यों कर रहे हो? ये जो मूढ़ व्यक्ति हैं जगत की, वो क्या सोचते हैं हरिनाम साधन है, लेकिन ये नहीं जानते हरिनाम साधन भी है, साध्य भी है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं तुम लोग हरे कृष्ण, इसलिए वो क्या करते हैं, ज्ञानी और योगी लोग महामंत्र जपते हैं, अनर्थ दूर हो जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। इसलिए क्या होता है उनका? उच्च अवस्था से भी पतन हो जाता है। ये साधन नहीं है, साधन भी है, हरिनाम साध्य भी है। क्योंकि जब साधन अवस्था में अभी हमको नाम अपराध नामाभास जब तक हो रहा है, उसका आस्वादन नहीं होता। और साध्य है, जब साध्य अवस्था में पहुंचता है तो उस समय जीवा पर, इंद्रियों पर हरिनाम स्वतः प्रकाशित होकर के साधक को अत्यंत आनंद प्रदान करते। तुंडे तांडवनी रतिनिधि, वो वाला अवस्था। लोगों का उद्धार करने के लिए तुम्हारा यह अवतार हुआ है, और तुमने जगत में नाम की महिमा को प्रचार कर ही दिया है, इसलिए अब तुम अपनी नाम संख्या पूरी कर दो। महाप्रभु के ऐसे वचनों को सुनकर के
हरिदास ठाकुर ने पत्थर को भी पिघला देने वाले दैन्यपूर्ण वचन के द्वारा महाप्रभु की महिमा को कीर्तन किया और अपना वास्तविक अभिप्राय बताया। तो यहाँ पर एक तो बताया, तत्व प्रकाशित किया, दूसरी बात ये भी बताई कि साधक जैसे जैसे उन्नत होता है वो नाम संख्या कम नहीं करता और उसकी बढ़ती जाती। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन देखो, एक जब वो घर में ही रहते थे तब से लेकर उनका कैसे प्रगति करती चली गई और अंत में राधा कुंड के तट पर 22.5 घंटा भजन करते हैं, 1.5 घंटा खाना पीना सोना, उसमें भी स्वप्न है राधा गोविंद सेवा। श्री सनातन गोस्वामी से भी भगवान ने बोला कि सनातन तुम तो सिद्ध हो गए हो, तुमको रोज रोज परिक्रमा करने की क्या आवश्यकता है। तो वो क्या बोले, प्रभु मेरा मन नहीं मान। तो ऐसी अवस्था जो है वो तो नित्य परिकर है, लेकिन ऐसी अवस्था कब आती है, कब आती है बताओ? किस अवस्था में ऐसी स्थिति आती है कि साधक बिना किए छोड़ रह नहीं सकता? यू टेल। बताओ। इसलिए कहता हूँ कथा में सोया मत करो, तुरंत पूछ लूंगा। दिमाग के घोड़े दौड़ते रहने चाहिए। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, कौन सी स्थिति में साधक को ऐसा होता है? आसक्ति, रुचि की अवस्था में भी होगा नहीं। रुचि और आसक्ति में क्या अंतर है इसको समझो। रुचि में साधक को नाम में टेस्ट आने लगा है। अब तक क्या लगता था उसको, स्यात् कृष्णाम चरितादि सिद्धाभ्य विद्या पित्तोक्त रसनस्य न रुचिकाम। अभी वो नाम तो कर रहा है रुचि से पहले, लेकिन उसको टेस्ट नहीं आता है। निष्ठा में बता रहा हूँ, निष्ठा कोई साधारण वस्तु नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति है। गुरुदेव तो स्पष्ट बोलते थे, तुम लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो निष्ठा में। निष्ठा मतलब कितना भी बीमार हो, रोग हो, कष्ट हो, नियम अपना पालन करेगा, भजन नहीं छोड़ सकता, ये निष्ठा है। लेकिन अभी निष्ठा में बुद्धिपूर्वक तो कर लेता है वो, लेकिन अभी टेस्ट नहीं आता उसको। श्रवण में, कीर्तन में, हरिनाम में, परिक्रमा में टेस्ट नहीं आता, जब जबरदस्ती बुद्धिपूर्वक कर लेता है। रुचि अवस्था में उसको टेस्ट आने लगता है। अब वो नाम करेगा उसको आनंद आएगा, परिक्रमा करेगा, श्रवण कीर्तन जो भी करेगा उसको रुचि होगी, टेस्ट होगा। कितनी ऊंची अवस्था होगी सोचो, नाम में रुचि हो गई। लेकिन अभी भी ऐसा स्थिति नहीं है कि वो उसको बिना रह नहीं सकता। आसक्ति की अवस्था ऐसी होती है कि अब वो हरि नाम किए बिना, श्रवण कीर्तन स्मरण यानी जो भक्ति के अंग है उनको किए बिना अब वो रह नहीं सकता, छटपट छटपट करता है। जैसे जगत में देखते हैं ना, लड़का लड़की का प्रेम हुआ, उसके बाद अगर शादी नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेते, रह नहीं सकते एक दूसरे को, सारा जगत विरोधी हो जाए, अब रह नहीं सकते। तो वैसे ही भजन के, भक्ति के अंगों में इतना आसक्ति में अवस्था में वो रह नहीं सकता भगवान। तो ये क्या है, साधक की वो अवस्था दिखा रहे। हरिदास ठाकुर जैसे कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी जैसे कह रहे हैं, प्रभु मुझसे मैं रह नहीं पाता। नित्य परिकर होने पर भी वो आसक्ति की अवस्था है। तब हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, अब अपने मन की बात बता रहे हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा निवेदन सुनिए। हीन जाति जन्म मोरा निंद्य कलेवर, हीन कर्मे रत मुई अदम पामर, अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कैला, रोर भयते मोरे वैकुंठ चढ़ाइला। अब हरिदास ठाकुर ऐसे दीनता पूर्वक वचन बोल रहे हैं कि पत्थर भी पिघल जाए। इतनी ऊंची अवस्था उनकी, महाप्रभु सदैव उनसे इतने संतुष्ट रहते हैं, उनको नामाचार्य की उपाधि दी रखी, प्रतिदिन आकर के उनको आलिंगन करते हैं, उनको दर्शन देने आते हैं। कैसी अवस्था है उनकी।
और क्या कह रहे हैं, मेरा जन्म हीन जाति में हुआ, यवन कुल में हुआ, वर्णाश्रम धर्म से भी हुआ, इसलिए यह मेरी देह बहुत निंदनीय है। मैं अधम और पामर होने के कारण भी सदैव हीन कर्मों में ही रत रहता हूं। अब देखो यहाँ पर हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि मैं सदैव हीन कर्मों में ही रहता हूं। वो नाम कर रहे हैं, ये क्या हीन कर्म है? और तो कुछ करते ही नहीं है। ये उनकी स्वाभाविक दीनता है। कैसी? जैसा श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को बताया, सदा श्रेष्ठ साधु संग करना, उससे क्या होगा? स्वाभाविक दीनता आएगी, क्योंकि दीनता कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। अब देखो, ये दीनता की बात की जाए तो हम भी जो दीनता का प्रकाश करते हैं, हमारी दीनता में भी कपटता है। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो मैं कहता हूं कि मुझे तो कथा करना नहीं आता, लेकिन मन में सदैव क्या भाव बना रहता है, मैं तो बढ़िया बढ़िया कथा बोलता हूं। मन में वैसा वाला नेचुरल भाव आता ही नहीं है कभी। मान लो मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अब मैं कैसे सोचूं कि मैं बड़ा नीच हूं, बड़ा हीन हूं, कभी शराब नहीं पी, बीड़ी सिगरेट नहीं पिया, मांस नहीं खाया, तो फिर मन में कैसा भाव बना रहता है? सदा अंदर से वो भाव रहता ही है कि नहीं मैं तो ब्राह्मण हूं, लेकिन ऊपर से क्या प्रकाशित करते हैं? प्रभु मैं तो बड़ा दीन हूं। ये हमारे स्वाभाविक दीनता प्रकाशित हुई नहीं, दीनता में भी कपटता छुपी हुई। लेकिन ये आती कैसे है? ये तब आती है जब हम श्रेष्ठ साधु संग करते हैं, तब स्वाभाविक कैसे होती है? जैसे मान लो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, इनकी तो दीनता कपटता वाली है नहीं। जब ये देखते हैं जैसे सनातन गोस्वामी के ऊपर महाप्रभु जब कृपा कर रहे हैं, तब उनको वास्तविक अनुभूति होती है कि वास्तव में मेरे ऊपर तो कुछ भी कृपा नहीं। जैसे रूप गोस्वामी, उन्होंने जब महाप्रभु कहाँ रहते, वृंदावन में, और बस जगन्नाथपुरी में आए, रथ यात्रा के समय महाप्रभु के हृदय के भावों को जान लिया, और रथ यात्रा के समय महाप्रभु जो श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं उन्होंने लिख दिया इनके भाव क्या है। अब हरिदास ठाकुर ने जब ये सुना, तब उनके हृदय में क्या हुआ कि क्या कृपा है महाप्रभु, अपने मन के भाव बता दिए। हमको तो आज तक बताए, हमको तो महाप्रभु बोल बोल करके कहते हैं कि जाओ हरिदास प्रचार करो, हमारे तो ये भी समझ में नहीं आता प्रचार करना चाहिए। महाप्रभु के ऐसा भाव है कि वो मुझसे प्रचार करवाना चाहते हैं। जब तक वो बोलते नहीं तब तक मैं करता नहीं, हमको आदेश देना पड़ता है। और रूप गोस्वामी को देखो, कोई आदेश नहीं दिया, फिर भी उन्होंने हृदय के भावों को जान लिया। तो ऐसे प्रकार से जो दीनता होती है वो स्वाभाविक होती है। जब तक हम श्रेष्ठ वैष्णवों को देखें, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, वो अपनी दीनता प्रकाशित करते हुए क्या कहते हैं कि मेरा सारा जीवन चला गया, मैंने बहुत परिक्रमाएं की, लेकिन उसका कुछ भी फल मिला। अब वो तो महापुरुष है, वो हमारी तरह तो कपटता कर नहीं रहे, ऊपर से दिखा रहे दीनता पूर्वक के मुझे और सम्मान मिले, ये लोग मुझे दीनहीन समझे। यद्यपि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं, लेकिन इस प्रकार से बोलूंगा तो मुझे दीन तो समझेंगे और उससे और मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी। हमारा ये भाव है। लेकिन वो संग किसका करते हैं? श्रील वामन गोस्वामी महाराज, श्रील गुरुदेव। जब गुरुदेव के साथ उनका विचार होता है तो गुरुदेव राधा जी के तत्व को कितना अधिक रूप में कैसे कैसे प्रकाशित करते हैं, वो ये देखते हैं साथ साथ। जब देखते हैं तो हृदय में क्या होता है कि देखो इनके ऊपर कितनी कृपा है राधा जी की। राधा जी ने अपने सारे तत्वों को इनके हृदय में प्रकाशित कर दिया, मेरे हृदय में कुछ प्रकाशित नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने सारे परिक्रमा किया सारे जीवन भर, किंतु कुछ भी मिला नहीं। तो उनका भाव बहुत ऊंचा, अपनी तरह समझना नहीं कि जैसे हम ऐसे हाथ जोड़ करके कपटता प्रभु जी मुझे कोई शास्त्र ज्ञान नहीं, अंदर से पता है मैं तो बच्चों को श्लोक सिखाता हूँ, मुझे तो कथा बोलना आता ही नहीं, जो गुरुदेव प्रकाशित करते हैं वही मैं बोल रहा हूँ। सब हमारा कपटता है।
इसलिए श्रेष्ठ साधु संग करने से वो स्वाभाविक दीनता प्रकाशित होती है। इसलिए हरिदास ठाकुर की दीनता बनावटी नहीं, क्योंकि उनके संग में कौन कौन है? एक से एक धुरंधर स्वरूप दामोदर गोस्वामी, महाप्रभु हर काम उनकी इच्छा से करते, इतना बस में कर रखा है। तो अब हरिदास ठाकुर के मन में स्वाभाविक दीनता तो आएगी कि देखो एक स्वरूप दामोदर है, एक मैं हूं, महाप्रभु के पास भी नहीं रह सकता हूं, ये तो दूर रहता हूं। और स्वरूप दामोदर अंतर गंभीरा के अंदर महाप्रभु को आस्वादन कराते हैं, किनका? उन भावों का जो वो जगत ने जिसके लिया। हरिदास ठाकुर भी तो जानते हैं ना तब तो महाप्रभु किस लिए आए, इसलिए स्वाभाविक दीनता है। क्या कह रहे हैं? मैं अधम और पामर होने के कारण सदैव हीन कर्मों में ही रत रहता। मेरा कुछ भी पुण्य कर्म नहीं है। अगर कुछ पुण्य कर्म होता तो मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा होती जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जो भक्तों के ऊपर हो रही है। यद्यपि मैं अदृश्य और अस्पृश्य था। अस्पृश्य मतलब यवन कुल, और महाप्रभु स्वयं भगवान, क्यों छुएंगे उनको? लेकिन फिर भी प्रतिदिन आपने कृपा करके मुझे उस रौरव नरक से निकाल करके, कहाँ मुसलमानों के बीच में पैदा हुआ रौरव नरक, गाय का मांस खाने वाले, ब्राह्मणों को हिंसा करने वाले, साधुओं को कष्ट देने वाले, कहाँ तो मैं वो रौरव नरक में पड़ा हुआ था, कहाँ आपने वहां से उठा करके मुझे वैकुंठ में डाल दी। हर दिन महाप्रभु आकर के उनको आलिंगन करते हैं, दर्शन देते हैं, महाप्रसाद भेजते हैं। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हो इच्छामय, जगत न चाहो जाले जैसे इच्छा है। अनेक न चाहिला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेत श्राद्ध पात्र खाई मुमले छैया। कितनी भगवान की कितनी महिमा को गान कर रहे हैं, जो अभी हमने बताया ना। अब देखो जैसे हरिदास ठाकुर की अवस्था है कि यवन लोग उनको मार रहे, इन शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया तभी प्रगति होगी, नहीं तो होगी नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ ये शिक्षाएं ही मंत्र हैं, ये मंत्रों को ग्रहण करने से गोपाल मंत्र काम करेगा। इन मंत्रों को ग्रहण नहीं किया तो गोपाल मंत्र भी काम नहीं करेगा। कितनी शिक्षा है। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा जा रहा है, उनको कष्ट हो रहा है। उस समय हमारे जैसे साधक थोड़ा बहुत बुखार आ जाता है, क्या सोचने लगते हैं? मैं इतना भजन करता हूँ और भगवान मेरे लिए कुछ भी सोचते हैं। हरिदास ठाकुर ने सोचा ऐसा, शिक्षा दे रहे कि देखो जो हमको रोग और कष्ट भी आ रहे हैं वो भी कृपा है उसमें, लेकिन वो कृपा हमको अनुभव नहीं होती। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, यहाँ तक कि कभी कभी माया में भी भगवान फंसा देते हैं, वो भी कृपा है। लेकिन सदैव कृपा नहीं है, वो देखना पड़ेगा, वो अनर्थ तो नहीं है, अपराध तो नहीं है। अपराध करके माया में चले गए और नाच रहे कि प्रभु ये मेरी कृपा है, सत्य अनुपम है ना, उसका भी फल है। अगर अपराध से होगा तो दीनता नहीं आएगी, अगर अपराध से माया में फंसे दीनता नहीं आएगी। जब भगवान की कृपा से फंसोगे तब दीनता आएगी। इसलिए उसे पता चल जाता है कौन किस कारण से जा रहा है नरक में। तो कह रहे हैं कि मैं तो रौरव नरक में पड़ा हुआ था और आपने मुझे उठा करके वैकुंठ में लिया है। वैकुंठ कहने का मतलब, वैकुंठ कहने का मतलब बताओ अभी गोलोक में, बताओ वैकुंठ कहने का मतलब। What is the meaning of Vaikuntha here? Haridas Thakur is saying that you brought me to Vaikuntha from Raurav Narak. Yes. मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाम बसामि वैकुंठे। वैकुंठ में तो भगवान रहते ही नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं।
नाम योगी नाम हृदय न चा। योगी लोग कितना भी है तो ध्यान करते रहे, उनके हृदय में रहता नहीं मैं, खाली पड़ा उनका घर। कहाँ रहते फिर? मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त गान करते हैं वहां पर रहता हूँ मैं। अब महाप्रभु उनको कहाँ ले आए हैं? जगन्नाथपुरी में। वहां कौन है? वो स्वयं एक तो भगवान है, स्वरूप दामोदर है, रामानंद राय है, ललिता विशाखा है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, मंजरिया, कैसे कैसे भक्त हैं, सारे रसों के भक्त वहां पर। क्या अद्भुत संकीर्तन है! उससे बढ़कर वैकुंठ में क्या है? वैकुंठ में क्या है? इसलिए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि आपने मुझे रौरव से निकाल करके वैकुंठ लिया है। सोचा करो, इसको एक्सरसाइज करो थोड़ा। एक प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। आप स्वतंत्र ईश्वर होने के कारण इच्छा में, अब कह रहे हैं कि आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, इच्छा में है, यानी आपकी इच्छा से सब कुछ होता है। आपकी जैसे जिसे नचाने की इच्छा होती है आप वैसे ही नचाते हैं। आपने अब कह रहे अपनी कृपा, जो महाप्रभु ने कृपा की उनके ऊपर, उसको स्मरण करते हुए कह रहे प्रभु आपने कृपा करके मुझे भी बहुत नचाया। कैसे? और तो और मैंने मलेच्छ होकर भी ब्राह्मण का श्राद्ध पात्र खाया। अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु के अवतार, लेकिन अभी क्या है, ब्राह्मण रूप में जन्म लिया है उन्होंने। तो ब्राह्मण होने के बाद वो उन्होंने श्राद्ध के लिए जब निमंत्रण दिया, श्रेष्ठ श्रेष्ठ चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी सारे ब्राह्मण थे वहां, बड़े बड़े कुलीन पंडित, लेकिन सबसे आगे बिठा करके हरिदास ठाकुर को अद्वैताचार्य ने श्राद्ध का पात्र दिया। ब्राह्मण के विरोधी हो गए, अद्वैताचार्य ने चिंता नहीं की कि एक हरिदास को खिलाने से तुम्हारे जैसे करोड़ों को हो जाएगा, जाओ निकलो यहाँ से। तो वही हरिदास ठाकुर अब कृपा की अनुभूति करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु आपने मुझे कैसे कैसे नचाया, कि वो जो श्राद्ध पात्र था बड़े बड़े ब्राह्मणों के लिए भी जो वांछनीय है, वो आपने मुझे मलेच्छ होकर के, मलेच्छ मतलब उसका एक दर्शन भी नहीं होगा, खाना तो दूर की बात, घुसने तक नहीं देंगे घर में, ऐसा कराया। और प्रभु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है आप थोड़े समय में ही इस जगत को छोड़ करके जाने वाले, अब आप प्रकट लीला करने वाले, अपने नित्य धाम को चले जाएंगे। इसलिए प्रभु मैंने सब कुछ दर्शन किया, आपकी कृपा से बहुत कुछ दर्शन किया, परंतु वो लीला का दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। ये देखो हरिदास ठाकुर का इतना प्रेम है महाप्रभु के चरणों। महाप्रभु प्रतिदिन उनको दर्शन देने के लिए आते। अब हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि अगर एक भी दिन दर्शन हुआ नहीं, आप पहले चले गए मुझसे, तो मैं वो कष्ट को सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, यद्यपि आप स्वतंत्र इच्छा में, आपकी जो इच्छा होगा वही करेंगे, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि आपसे पहले मेरा देह त्याग हो जाए। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम लोग फिर कल ही श्रवण करेंगे ये कैसे कैसे हरिदास ठाकुर की और आगे क्या इच्छा है।